Assalamu alaikum students. Let's start our today's class. We were reading first year at Harrow. Let's continue it. Incidentally, there arrived from nowhere in particular a blot and some smudges. इससे हमने पढ़ा था कि writer appeared in his Latin paper. He did nothing in his paper. कुछ भी नहीं किया. Only wrote his name, and after that he wrote the number of the question number 1 with bracket. और उसके बाद जो है उसने कुछ नहीं लिखा. अब उसी के बारे में बता रहा है कि incidentally there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. वाक़िया तौर पर फ्रॉम नोवेयर कहीं से, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर, अ ब्लॉट एक बड़ा डब्बा और बहुत से छोटे डब्बे नमूदार हो गए. आई गेज्ड फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल. मैं इस उदास मंज़र पर पूरे 2 घंटे देखता रहा. एंड देन मर्सीफुल यूशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फुलस्कैप. और फिर मेहरबान मददगारों ने, डोर कीपर्स ने, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फुलस्कैप, मेरा पेपर जमा किया, विद ऑल अदर्स, दूसरे तमाम पेपरों के साथ. एंड कैरिड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल. और इसे हेडमास्टर के मेज़ पर ले गए. इट वॉज़ फ्रॉम द स्लेंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप. ये इल्म की वो मामूली सी अलामतें, यानी जो उसने पेपर में जो कुछ लिखा है, जितना जो उसके पेपर में ज़ाहिर हुआ वो सारा मिलकर उसने कहा है कि ये इल्म की वो मामूली सी अलामतें हैं कि जिनके ज़रिए से दैट हेड मास्टर ड्यू कंक्लूजन, कि हेड मास्टर ने यह नतीजा अख़ज़ किया, दैट आई वॉज़ वर्दी टू पास इन टू हैरो, कि मैं इस काबिल हूँ, इस अहल हूँ कि हैरो में दाखिला मिले. इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट. ये दाखिला जो है इस पर वो काबिल तहसीन है. आई शोड दैट ही वाज अ मैन. इट शोड, इससे पता चलता था, दैट ही वॉज़ अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स, कि हेड मास्टर जो है ऐसा इंसान था जो चीज़ों की सतह से परे देखने के काबिल था. यानी ही वॉज़ द मैन हु कुड फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ द थिंग्स. अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस. वो ऐसा इंसान नहीं था कि जो चीज़ों की या पेपर की लिखी हुई चीज़ों पर ही इन्हिसार करे. आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम. मैं हमेशा उनका बहुत एहतराम करता हूँ.